अल्कोहल का पहले जो हम लोगों ने देखा वो एलिफैटिक अल्कोहल को देखा। एलिफैटिक अल्कोहल में अलग अलग तरीका हुआ। पहला प्रिपरेशन में हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड से देखा, है ना, अल्काइल हैलाइड में एक्वस के OH देने से बन गया। सेकंड अल्कीन देखा गया। अल्कीन में जो देखा गया, अल्कीन में 3 तरीके का पार्ट हम लोगों ने देखा। पहला देखा प्रोटोनेटेड वाटर, सेकंड जो हो गया वो क्या हो गया, हाइड्राबोरेशन रिएक्शन। थर्ड जो हो गया वो क्या था, ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूराइजेशन। फिर उसके बाद हम लोगों ने कार्बोनाइल कंपाउंड से प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखा, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से देखा, है ना, और फिर एमीन से देखा। उसके बाद अब हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल जिसका नाम होगा फिनॉल, है ना, और फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर में OH। अब OH का नाम, पहला नाम तो फिनॉल है और इसी का नाम कार्बोलिक एसिड होगा। इसी का नाम क्या होगा, कार्बोलिक एसिड। अब ये एसिड क्यों बताया जा रहा है, बाद में इसका प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। अभी तो ये कैसे बनेगा उसका बात करेंगे। एसिड क्यों है, तो अगर हम लोग 11th क्लास के मैकेनिज़्म को समझें और एसिड और बेस का कंसेप्ट को समझते हैं तो इसके पास हाइड्रोजन है और ये प्रोटॉन डोनर हो जाएगा, और प्रोटॉन डोनर होगा तो फेनॉक्साइड बनाएगा, इसलिए इसका नाम कार्बोलिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। इसका प्रिपरेशन जो किया जाता है फ्रॉम कोल टार से, कोल टार जिसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, यही कोल टार, जैसे वुड को जला करके पीच जो बनाया जाता है रोड पर जो बिछाने के लिए रोड जो बनता है वो कोल टार वही है। यही कोल टार से इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। अलग केमिकल में जो आएगा, अलग जो केमिकल आता है वो पहला है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से ये कैसे बनेगा, क्लोरोबेंजीन में अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड दें तो आसानी से तो नहीं होगा। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये देखा हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें नहीं होगा। रूल तो यही है, नहीं होगा। नहीं होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड लेंथ कम है। उससे भी ज़्यादा इसमें जो डोमिनेंसी इसका है वो है रेजोनेंस का। तब हम लोग क्या करते हैं, ये तो देंगे न्यूक्लियोफाइल, लेकिन उसके साथ साथ टेम्परेचर दे देंगे 623 केल्विन दे देंगे, 200 से 300 ATM प्रेशर देंगे, तब ये बना लेता है सोडियम फेनॉक्साइड, है ना, ONA बना लेता है, प्लस और माइनस। इसका नाम क्या होगा, सोडियम फेनॉक्साइड होगा। और ये सोडियम फेनॉक्साइड में अगर प्रोटोनेटेड एसिड देते हैं, मान लो HCl दिया गया, तो HCl अगर दिया गया तो आप समझ लीजिए कि NaCl चला जाएगा। सोडियम और पोटेशियम अगर ऑर्गेनिक में यूज किया जाता है किसी भी कंपाउंड में, तो आप समझिए कि वो सबसे पहले खोजेगा किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। जहाँ उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव मिल गया उसी के पास वो चला जाएगा। अब कहो कि सर यहाँ पर तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन के कंपेयर में, क्योंकि हम लोगों ने रूल में क्या देखा था 11th क्लास में, FOCl NBr ICPH, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन के बराबर नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऑक्सीजन से सर तो ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा तो ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आसानी से तो नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता रहेगा। अब जब डीलोकलाइजेशन होगा तो इसको छोड़ने लगेगा। जब मूवमेंट होने लगे, जैसे मान लो तुम दौड़ने लगो और कोई हल्का सा पैर लगा दे, कहाँ चले जाओगे तुम। तो सेम चीज़ यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब तो ये बॉन्ड कमज़ोर हो गया, तो Na किसको खींच लेगा, क्लोरीन को, और यहाँ पर क्या चला जाएगा, OH बना लेगा। इसलिए ये क्या हो गया, नाम इसका हो गया फेनॉल। और यही फेनॉल, ये इस पूरे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डाउज प्रोसेस। इसका नाम क्या होगा,
डाउज प्रोसेस, डाउज के द्वारा दिया हुआ है। तो ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा। प्रोसेस का नाम तो अब नहीं पूछा जाता है, अब जनरली यही सब दिया हुआ रहेगा, कैटलिस्ट दिया हुआ रहेगा। दूसरा जो आ जाता है वो फ्रॉम क्यूमीन से आ जाता है। क्यूमीन, क्यूमीन का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन के ऊपर में CH3 और CH3, इसका नाम क्या है? क्यूमीन है। ये देखो क्यूमीन आखिर बनता कैसे है? अगर बेंजीन में हम लोग बेंजीन में क्या ले लेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 प्रोपीन और H3PO4 के प्रेजेंस में लेते हैं, तो ये यहाँ से ये बॉन्ड आपका प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर ये आकर के लोकेट हो जाएगा। खैर हम लोग को आगे का काम करना है, मतलब बेंजीन में 1 प्रोपीन और फास्फोरिक एसिड देंगे तो क्यूमीन बन जाएगा, और क्यूमीन में एरियल ऑक्सीडेशन कर देंगे, एरियल ऑक्सीडेशन एयर के थ्रू, तो ये कंडेंस होकर के पेरोक्साइड बना लेगा COOH, और यहाँ CH3 और ये क्या हो गया? CH3। इसको बोला जाएगा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड देगा। अब इस क्यूमीन पेरोक्साइड है तो ये रहेगा तो आसानी से नहीं, इसको ज़रा सा भी हीट लाइट मिलेगा वो टूटना ही स्टार्ट होगा। तो अगर इसको प्रोटोनेटेड एसिड आपने दे दिया तो ये क्या बना लेगा? फिनॉल बना लेगा, OH बनाएगा, और क्या निकल जाएगा? कीटोन निकल जाएगा, है ना? क्या निकलेगा? कीटोन। आप देख लीजिए, ये पेरोक्साइड टूटेगा, यहाँ पर से ये बॉन्ड टूटेगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके डबल बॉन्ड बना दिया कीटोन, और फिर क्या हुआ? OH आकर के यहाँ बैठ गया और ये क्या बना लिया? तुम्हारा फिनॉल का प्रिपरेशन कौन सा कर लिया? क्यूमीन फिनॉल का प्रिपरेशन किया। तीसरा पार्ट जो हम लोग देखते हैं वो है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2Cl। ये तो आसान है, इसका नाम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड होगा। अब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में अगर आप वार्म वाटर दे देंगे, वार्म वाटर, तो कुछ करना नहीं होगा, ये ऐसे भी अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो इस स्थिति में ये डायरेक्ट क्या बना लेगा? OH बना लेगा। कुछ चीज़ों को तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना? रिएजेंट को याद रखना पड़ेगा, कुछ रिएक्शन को आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह मैकेनिज़्म का यूज नहीं होता है ना? तो इस तरीके से क्या हम लोग कर लेंगे, है ना, फिनॉल का प्रिपरेशन। देखिए ये हम लोगों ने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से फिनॉल देखा। अगला जो इसमें पार्ट आ जाता है वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो बना कैसे? ये तो आपका SO3H है। ऐसे हम लोग सल्फोनेशन अगर बेंजीन का करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, है ना, तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है पहले। अब जो है, जैसे मान लिया जाए ये जो बना वो कहाँ से बना? बेंजीन से बना। कभी कभी बेंजीन में ओलियम देंगे, ओलियम मतलब H2S2O7, ये ओलियम का फॉर्मूला है। ओलियम कहाँ से आ गया? ओलियम आ गया कि H2SO4 में अगर SO3 दे दोगे तो क्या बना देगा? ओलियम। इसका नाम क्या है? ओलियम। ओलियम देंगे बेंजीन में तो क्या बना लेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड में आराम से अगर हम लोग NaOH दे देंगे और दूसरा प्रोटोनेटेड एसिड, तो ये क्या बना लेगा? फिनॉल का प्रिपरेशन कर लेगा, OH, है ना, और NaHSO3 का फॉर्मेशन कर देगा, फिनॉल बन गया। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने क्या देखा? फर्स्ट वाला देखा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, पहला केस
किससे देखा? क्लोरोबेंजीन से। दूसरा किससे देखा गया? क्यूमीन से। क्यूमीन से कैसे फिनॉल बना? तीसरा किससे देखा गया? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से कैसे फिनॉल बना। अब बोर्ड एग्ज़ाम में जो आएगा हो सकता है कि ये अलग थियोरेटिकल क्वेश्चन देगा, जैसे कंपाउंड ए इज़ अ बेंजीन सल्फोनिक एसिड ट्रीटेड विथ, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड and protonated acid. Then compound B is formed and B treated with zinc to produce compound C is formed and C again treated with nitration, then compound D are obtained. Write the reaction of following. इस तरीके का क्वेश्चन है। जब तक ये सब कंसेप्ट नहीं आएगा उस तरीके का कंसेप्ट आपका नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये डाइज़ोनियम क्लोराइड है। अब डाइज़ोनियम क्लोराइड आया कहाँ से? अब ये यहाँ पर से तो हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ तक कर दिया, लेकिन इसके पहले का भी कुछ कहानी है। ये आया कहाँ से? तो एमीन से आया, एनिलीन से आया। एनिलीन में हम लोग डायजोटाइजेशन करेंगे, NaNO2O प्लस डाइल्यूट HCl, तब वो क्या दे देगा? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। और बेंजीन वहाँ से वहाँ डायजोटाइजेशन, और यहाँ से यहाँ वार्म वाटर से आपका फिनॉल बन गया। ऐसे ही इस चीज़ को हम लोगों ने कहाँ देखा था? गैटरमैन रिएक्शन में देखा था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने सैंडमेयर रिएक्शन में देखा। सैंडमेयर रिएक्शन में अलग अलग था बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का। इस तरीके से ये प्रैक्टिस करते करते आपका बन जाएगा। और इसमें 4 ठो प्रिपरेशन हो गया फिनॉल का। अगले क्लास में इसी चीज़ को हम लोग कहाँ देखेंगे? प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी फ्रॉम एलिफैटिक कंपाउंड का, कैसे वर्सटाइल ये है। अल्कोहल ग्रुप क्या होता है? वर्सटाइल कंपाउंड होता है। मतलब वर्सटाइल कहने का मतलब क्या हो गया? चेंज होना, वेरिएशन आना। तो वर्सटाइल में कब वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, कब इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो किससे रिएक्शन करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो किससे रिएक्शन करेगा। फिर क्या आ जाता है? फिनॉल में। फिनॉल भी वही काम करेगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनेगा। इसका फेनॉक्साइड आयन बहुत काम करता है। कब वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, कब स्टरीफिकेशन होगा, कब वो अल्डिहाइड का सिंथेसिस कर देगा, कब कीटोन बना देगा। इस तरीके से अलग अलग तरह का रिएक्शन ये आएगा जो अगले क्लास में देखेंगे, है ना। ठीक है, ठीक।